अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आयशा रहमान और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, कुछ दिन पहले मैंने आपको एक वीडियो के ज़रिए बताया था कि यूके में एक 10 साला बच्ची सारा शरीफ का मर्डर होता है। वो किस तरह से मर्डर हुआ, कैसे उस बच्ची को वो घर वालों ने ही, इसी के वालिद ने और सौतेली माँ ने मिल के, मुबैना तौर पर कहा जा रहा है कि इन्होंने ही कत्ल किया और ये वहाँ से फ़रार होकर पाकिस्तान भाग आते हैं। यूके की पुलिस राब्ते में है पुलिस के साथ और वो ये चाहते हैं कि इनको हमारे हवाले किया जाए। अब तक पुलिस ने मुख्तलिफ़ जहलम के इलाक़ों पे छापे मारे हैं, मुख्तलिफ़ चीज़ें की हैं, लेकिन कोई पेशरफ्त सामने नहीं आई इस हवाले से। अब हुआ कुछ इस तरह से है कि इस केस में मज़ीद अपडेट्स आई। सारा शरीफ के केस में इसकी वालदा ने बहुत अहम इंकशाफ किए, इसके दादा ने अहम इंकशाफ किए और एक वीडियो पैगाम भी जारी हुआ है सारा शरीफ की सौतेली माँ के हवाले से। वो क्या वीडियो पैगाम है, क्या कहा जा रहा है और क्या इन्होंने जहलम पुलिस पर इल्ज़ाम लगाए हैं, ये क्या डिमांड कर रहे हैं उस वीडियो में। 2 मिनट 36 सेकंड की वो वीडियो है। सारी तफसीलात मैं आपको आगे चल के कुछ देर में ही बताने लगी हूँ, लेकिन उससे पहले मेरी आपसे बस छोटी सी रिक्वेस्ट होती है कि मेरे फेसबुक पेज को और मेरे यूट्यूब चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि हम लोग 1000 सब्सक्राइबर तक जल्दी से जल्दी पहुंच सकें। अब जैसे कि मैंने आपको बताया, गुज़िश्ता माह अपने घर में मुर्दा पाई गई 10 साला बरतानवी बच्ची सारा शरीफ की सौतेली वालदा बीनिश बतूल की तरफ से हुकाम के साथ ताउन करने का बयान जारी होने के बाद पाकिस्तान के सूबा पंजाब के शहर जहलम में हलचल मची हुई है। एक तरफ पुलिस ने सारा शरीफ के वालिद इरफान शरीफ, बीनिश बतूल और इरफान के भाई मलिक फैसल की गिरफ्तारी के लिए कार्रवाइयाँ तेज़ कर दी। अब यूके की पुलिस ने कहा कि हमें ये लोग चाहिए, वो राब्ते में है इनके साथ। उसके साथ साथ ये कि इन्होंने वीडियो पैगाम भी जारी किया इसके चचा ने, और ये भी इल्ज़ाम है कि ये चचा भी साथ इन्वॉल्व है। ये जब पाकिस्तान फ़रार होके आते हैं तो इसी का वालिद, सारा शरीफ का वालिद इरफान शरीफ, यूके की पुलिस को कॉल करके कहता है कि इस घर में, हमारे घर में मेरी बेटी की डेथ हो चुकी है, आप जाके उसको रिकवर करो। जब पुलिस चाहती है तो देखती है तो सारा शरीफ वहाँ पे मुर्दा हालत में पाई जाती है, 10 साला मासूम बच्ची। फिर इसकी वालदा का भी बयान आता है, लेकिन इसकी वालदा और इसके वालिद में 2015 से ही डाइवोर्स हो चुकी होती है और ये दोनों अलग रह रहे होते हैं। केस भी चल रहा होता है, लेकिन अदालत सारा की कस्टडी जो है वो इरफान शरीफ को दे देती है और ये उसके हवाले होते हैं। और ये भी बताया गया इनके नेबर्स की जानिब से वहाँ यूके के कि ये सारा अपने छोटे बहन भाइयों को संभालती थी। स्कूल की टीचर्स ने भी बताया कि सारा पे काफ़ी तशद्दुद होता था, उसके जिस्म पे मुख्तलिफ निशानात होते थे। टीचर्स ने जब इस हवाले से पूछा या पूछती थी तो सारा कहती थी कि मुझे चोट लगी है या मैं गिर गई। अब इरफान शरीफ के भाइयों और ख़ानदान के अफराद के ख़िलाफ़ मुतअद्दिद मुकदमात दर्ज किए गए हैं पुलिस की जानिब से, और दूसरी तरफ इरफान के वालिद के वकील ने अदालती कार्रवाई के ज़रिए उनकी गिरफ्तारी से पहले अब गुज़िश्ता हफ्ते बुध के रोज़ बेनिश बतूल की एक वीडियो मंजर आम पर आती, जिसमें उन्होंने कहा था कि सारा की मौत एक हादसा थी और उन्होंने बरतानवी पुलिस से ताउन की पेशकश करते हुए अपना मौक़िफ़ अपनाया कि वो अदालत में अपना केस लड़ेंगे। यहाँ पे सारा की सौतेली माँ का ये मौक़िफ़ है कि मैं यूके जाके हम लोग अपने केस को परसू करेंगे, हम लोग उसको देखेंगे, लेकिन हमें जाने दिया जाए। दूसरा, उन्होंने ये भी इल्ज़ाम लगाया कि सारा के हवाले से उसकी सौतेली माँ ने कहा कि जहलम की जो पुलिस है वो हमें बहुत ज़्यादा हरासा कर रही है, हमारे ख़ानदान के लोगों को गिरफ्तार किया जा रहा है। बीनिश ने मज़ीद ये भी कहा कि सारा की मौत एक हादसा थी जिसकी वजह से पाकिस्तान में मौजूद हमारा ख़ानदान शदीद मुतासर हुआ है। उन्होंने मज़ीद अपने वीडियो पैगाम में कहा कि हमें तहफ़्फ़ुज़ की फ़िक्र लाहक है, हमारे बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे, कोई भी घर से निकल नहीं सकता, खाने पीने का सामान ख़त्म हो चुका है, बच्चों और बड़ों के लिए खाने के लिए कुछ भी नहीं बचा और हम इस हालत में भी छुपे हुए हैं। चाहिए तो इनको यही था कि जब अगर अब इन्होंने वीडियो पैगाम जारी किया है कि हम लोग केस जो है सारा चीज़ें फ़ेस करना चाहते हैं, तो शुरू से ही ना भागते वहाँ से, केस फेस करते चीज़ों को, सारी जो भी मामलात थे। पाकिस्तान भाग आए हैं, रूपोश हो चुके हैं और पैगाम भी जारी कर रहे हैं। अब पुलिस इस हवाले से भी इन्वेस्टिगेशन कर रही है जिस अकाउंट से वीडियो जारी हुई है कि ये कहाँ से वीडियो जारी हुई। अब जैसे ये लोग बरतानिया से फ़रार होते हैं तो इंटरपोल ने इनकी तलाश के लिए एक बैनुल अक़वामी अलर्ट जारी किया था, जिसके बाद ये ख़ानदान जहलम से रोपोश हो गया और अभी तक गायब है। जहलम पुलिस के एक अहदेदार ने बताया कि मलिक इरफान के ख़ानदान के ख़िलाफ़ मुख्तलिफ़ इल्ज़ामात के तहत 2 थानों में मुकदमात दर्ज किए गए हैं और इन मुकदमात की बिना पर गिरफ्तारियां भी की जा रही हैं। अब मलिक इरफान के जो वालिद हैं, इस बच्ची के जो दादा है, इस बच्ची का दादा भी काफ़ी अफसोस कर रहे हैं कि मुझे बहुत ज़्यादा अफसोस हुआ है
जो मेरी बेटी की मेरी पोती की डेथ हुई है, और ये भी उसने बताया इसके दादा ने कि जो मेरा बेटा है उसने ये कहा कि हादसाती डेथ हुई है सारा की, मेरा उसमें कोई कसूर नहीं है। वो कहते हैं अब तक मुझे यही पता है। अब मलिक इरफान के वालिद ने अपनी एक वकला की टीम हायर कर रखी है, और उनके ही मोहम्मद शरीफ जो मलिक इरफान के वालिद हैं, उन्होंने कहा, उनके वकील का कहना है कि मलिक इरफान और बिनिश बतूल अगले 3-4 रोज़ में किसी भी वक्त पुलिस को अपनी गिरफ्तारी पेश कर सकती है। अब यहाँ पे एक और अहम भी इस हवाले से इंकशाफ हुआ है कि जो ये जो इरफान शरीफ है, सारा शरीफ का वालिद, इसकी सिर्फ 2 शादियाँ नहीं हैं। एक तो शादी वो जहाँ से सारा शरीफ और उसका एक भाई है, दूसरी शादी ये बिनिश के साथ हुई जहाँ से मज़ीद उसके 5-6 बच्चे हैं, जिसको लेके वो पाकिस्तान फ़रार हुए। अब ये इरफान शरीफ के ख़ानदानी ज़राए के मुताबिक वो 2000 के शुरू में स्टूडेंट वीज़े पर बरतानिया गए थे, जहां उन्होंने 2009 में पोलैंड की एक खातून ओल्गा से शादी की थी, जिससे उनके 2 बच्चे 13 साला नुमान शरीफ और 10 साला सारा शरीफ पैदा हुई। जिस पोलैंड की खातून से शादी की वो वहाँ की रहने वाली हैं और वहीं ही रहती हैं। अब वहाँ से उस खातून से ओल्गा से अलहदगी के बाद इन्होंने मीरपुर से ताल्लुक़ रखने वाली बिनिश बतूल से शादी की, जिससे उनके 4 बच्चे हैं। ताहम इरफान के चचा मोहम्मद फ़ारूक के मुताबिक उन्होंने बरतानिया जाने से पहले अपनी एक कज़न से शादी कर रखी थी, जिनको उन्होंने बाद में छोड़ दिया था। तो ये इस वक्त बहुत हैरानकुन इंकशाफ हैं। इनके ख़ानदानी ज़राए के मुताबिक जहलम पुलिस के तर्जमान के मुताबिक 10 अगस्त के बाद पुलिस ने जहलम, रावलपिंडी, सियालकोट और मीरपुर समेत कई शहरों में 2 दर्जन के करीब छापे मारे हैं। ताहम इन्हें अब तक कोई सुराग नहीं मिल सका जिससे वो इरफान शरीफ, उनकी अहलिया बिनिश और इरफान शरीफ के भाई मलिक फैसल के करीब पहुंच सकें। अब सवाल यहाँ पे ये उठता है कि अगर आप लोग सोच रहे होंगे कि इरफान शरीफ गिरफ़्तार हो जाता है तो किस तरह से उसको बरतानिया के हवाले किया जाएगा, कितना टाइम लगेगा, इस हवाले से बहुत अहम डिटेल है मेरे पास। अब FIA के ज़राए कहते हैं कि इरफान शरीफ को पकड़ने के लिए ज़मीनी सतह पर कोई तफ्तीश नहीं कर रहे, ताहम उनका इंटरपोल शोबा मामले को देख रहा है। FIA हुकाम के मुताबिक इरफान शरीफ को ढूंढने के बाद उनको बरतानिया भिजवाने के लिए वफाकी काबीना से 2 मरतबा मंजूरी लेनी पड़ेगी। पहली मरतबा उनके खिलाफ कार्रवाई शुरू करने के लिए और दूसरी मरतबा उनको बरतानिया भिजवाने के लिए, क्योंकि काबीना की मंजूरी के बगैर किसी मुजरिम को किसी दूसरे मुल्क के हवाले नहीं किया जा सकता। लिहाजा अगर वो पकड़े भी जाए तो उसको बरतानिया भिजवाने में कई माह और साल भी लग सकते हैं। अब यहाँ पे आखिर में मैं आपको बताते चलूँ तो ये भी इंकशाफ किया जा रहा है वहाँ जहलम के जो लोग हैं, आबाई गाँव है इनका, इरफान शरीफ का, कि इनका जो रिकॉर्ड है वो भी बैकग्राउंड जो है वो भी मुजरिमाना रिकॉर्ड है। आबाई गाँव कड़ी के नंबरदार है, उसने दावा किया है कि ख़ानदान के मुजरिमाना तारीख़ है, मतलब ये लोग पहले भी लेन देन में और इस तरह के मामले में शामिल रहे हैं और इन पे केसेस हैं। उन्होंने बताया कि इरफान शरीफ का भाई, जिसने लेन देन के एक मुकदमे में गबन के इल्ज़ाम के बाद फ़रार हो गया था, जबकि इरफान शरीफ के वालिद को इसकी वजह से चंद साल अडियाला जेल में भी रहना पड़ा। तो ये इस हवाले से अपडेट्स हैं। दूसरा आखिर में आपको बताते चलूँ, जब सारा की वालदा से भी बात की गई तो सारा की वालदा ने कहा कि मेरी बेटी के साथ इतना ज़्यादा जुल्म हुआ है कि जब मैं अपनी बेटी को, पुलिस ने मुझे बुलाया और आके कहा कि आप शनाख्त करें अपनी बेटी की। वो कहती हैं जब मैंने शनाख्त की अपनी बेटी की तो मैं पहचान नहीं पा रही थी, उसका चेहरा इस कदर ख़राब था, पहचानने में भी मेरी बेटी नहीं आ रही थी, इतना ज़्यादा इन लोगों ने जुल्म किया। दूसरा, सारा की नानी की जानिब से भी ये दावा किया जा रहा है कि सारा का दूसरा भाई, सारा शरीफ का दूसरा भाई, उसकी सौतेली माँ बिनिश के पास ही है। तो वो चाहती हैं कि उस बच्चे को भी हमारे हवाले किया जाए, हम उसकी देखभाल करेंगे, सारा कुछ। एंड में मैं आपको बस इतना कहूँगी, इंतहाई अफसोसनाक मामला है। पता नहीं, मुझे समझ नहीं आती कि सगा बाप किस तरह से उनके पास दिल गुर्दा होता है कि वो अपनी बेटी को कत्ल कर दें। बहुत इंतहाई अफसोसनाक मामला, और वो भी 10 साल की बच्ची, 10 साल की मासूम बच्ची के साथ इंतहाई जुल्म हुआ और उसको छोड़ के पाकिस्तान भाग गए। पाकिस्तान बैठ के ये शख्स कॉल कर रहा है कि जाओ और मेरी बेटी की डेड बॉडी पड़ी, उसको रिकवर करो। तो जितना अफसोस किया जाए बहुत कम है। ये लोग जल्द से जल्द गिरफ़्तार होंगे। देखना ये है कि किस तरह से सारी चीज़ें होती हैं, कब इनको बरतानिया भेजा जाता है, क्या ट्रायल होता है। मज़ीद अपडेट्स के लिए आपसे बस इतनी गुजारिश है कि जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।